आइए सुनते हैं इस सप्ताह की मुख्य लीगल न्यूज़। दिल्ली की एक अदालत ने एक सर्जन को भारतीय न्याय संहिता की धारा 267 के तहत दोषी ठहराया, जिसने अदालत की कार्रवाई के दौरान जानबूझकर चावल फेंककर सुनवाई में बाधा डाली। इसे वकीलों ने ब्लैक मैजिक की कोशिश बताई। आरोपी ने दोष स्वीकार किया और उसे अदालत उठने तक की सज़ा और 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए एक विवाह को भंग कर दिया। न्यायालय ने कहा कि दोनों 15 वर्षों से अलग रह रहे हैं, उनके बीच वैवाहिक संबंध का कोई अंश शेष नहीं है। अदालत ने पति को, पत्नी और उनके पुत्र को एक मुश्त स्थायी भरण पोषण के रूप में 1,25,00,000 रुपये देने का भी आदेश दिया। एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण सर के बाद मतदाता सूची से हटाए गए लगभग 65 लाख मतदाताओं का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए। मध्यस्थता के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मध्यस्थता समझौते के गैर पक्षकारों को समझौते के पक्षकारों के बीच चल रही आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में उपस्थित होने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि एक बार न्यायालय द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति हो जाने के बाद वह फंक्टस ऑफिशियो हो जाता है और आर्बिट्रेशन से रिलेटेड कोई अतिरिक्त निर्देश जारी नहीं कर सकता। फंक्टस ऑफिशियो का हिंदी में अर्थ है अधिकारहीन या अपना कार्य पूरा कर चुका। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति या निकाय ने अपना काम पूरा कर लिया है और अब उसके पास उस मामले में और हस्तक्षेप करने का अधिकार या शक्ति नहीं है। मद्रास हाई कोर्ट के एक आदेश को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी पति और उसके एक रिश्तेदार की दोष मुक्ति को बरकरार रखा है। कोर्ट ने यह देखते हुए कि उपलब्ध सबूतों के आधार पर मामले को नए सिरे से विचार के लिए वापस भेजना एक व्यर्थ का प्रयास होगा, यह फैसला सुनाया। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की गई है। अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में पुनर्गठित कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में सभी आवारा कुत्तों को पकड़ने के अपने आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने देश भर में नए विधि शिक्षा केंद्रों की स्थापना पर 3 साल की रोक लगाने का ऐलान किया है। इसका उद्देश्य निम्न स्तरीय संस्थानों की बढ़ती संख्या को रोकना और विधि शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करना है। एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा संबंधी कानून के तहत एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि जिसे बिना रिमिशन के एक निश्चित अवधि जैसे 20 वर्ष की आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है, वह अवधि पूरी होते ही दोषी को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में दोषी को सज़ा में कमी के लिए सज़ा पुनरीक्षण बोर्ड में आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नई वीकली लीगल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।